नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे यूपी में ढेर खालिस्तानी पर। यूपी के तराई जिला पीलीभीत का पूरनपुर इलाका आज सुबह 5 बजे अंधाधुंध गोलाबारी की आवाज से दहल उठा। पंजाब पुलिस ने यूपी खासकर पीलीभीत पुलिस के सहयोग से 3 खूंखार खालिस्तानी आतंकियों को ढेर करने में कामयाबी हासिल की। खास बात यह है कि खालिस्तानी कमांडो फोर्स के आतंकियों ने मुठभेड़ में 2 AK-47 सहित विदेशी पिस्टल आदि अत्यंत घातक शस्त्रों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस टीम के छक्के छुड़ाने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। यही बात दूसरी है कि पुलिस टीम में शामिल दोनों राज्यों के सभी पुलिस जवानों को खरोच नहीं आ सकी। हालांकि यूपी पुलिस आतंकी कनेक्शन को जरूर ताज़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या तराई के जिलों सहित राज्यों के अन्य इलाकों में आतंकी सुरक्षित फरार जीवन बिता रहे हैं। खुशहाल माने जाने वाले पंजाब प्रांत की पुलिस को काफी समय से गुरदासपुर जिले की पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमला करने वाले आतंकियों की तलाश थी। सुराग कशी में लगी पंजाब पुलिस को आतंकियों की यूपी के पीलीभीत जिले में शरण लेने की जानकारी मिली। इस पर पंजाब पुलिस ने यूपी के पुलिस अधिकारियों से संपर्क साध कर सहयोग मांगा। यूपी पुलिस के सहयोग से पंजाब पुलिस ने सर्विलांस के सहयोग से आतंकियों की टोर लेते हुए पीलीभीत जिले के पूरनपुर क्षेत्र में आतंकियों को गिरफ्तार करने की व्यूहरचना शुरू कर दी। आज तड़के सुबह पंजाब पुलिस की गुरदासपुर जनपद की टीम ने थाना पूरनपुर आकर प्रभारी को ये सूचना दी कि उनके वहां कुछ दिन पहले बक्सोवाल पुलिस चौकी पर खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा एक ग्रेनेड फेंका गया था। वो संदिग्ध पूरनपुर थाना क्षेत्र में छुपे हुए हो सकते हैं। इस सूचना पर तत्काल इनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया और अन्य उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। तत्काल पंजाब पुलिस की टीम और हमारे थाना पूरनपुर पुलिस प्रभारी ने उनका पीछा किया। दूसरी तरफ से जो इधर के आने वाले संभावित रास्ते हैं उस पर थाना गजरौला और थाना माधोटांडा दोनों को अलर्ट किया गया और उधर से मेरे द्वारा भी इधर मूव किया गया। जो पुल पड़ता है पूरनपुर से पीलीभीत के बीच में, जो निर्माणाधीन पुल है, उस पर इनके द्वारा ये नहर पटरी पर मुड़ गए। जब पीछा किया गया और इन्हें ललकारा गया तो इन्होंने पुलिस पर फायर शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में तीनों आतंकवादी घायल हुए हैं। उन्हें CSC पूरनपुर भेजा गया है। दोनों राज्यों की पुलिस का सोमवार तड़के 5 बजे पूरनपुर क्षेत्र गुजर रही हरदोई ब्रांच नहर के पास आमना सामना हो गया। खूंखार आतंकियों ने यूपी के साथ साथ पंजाब पुलिस के जवानों को देखते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करते हुए मोर्चा संभालने पर मजबूर होना पड़ा। भोर पहर अंधाधुंध गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास की आबादी के बाशिंदे भौचक रह गए। काफी देर तक जारी रही गोली की तड़तड़ाहट थमने के बाद पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस मौके पर घायल मिले आतंकवादी प्रताप सिंह पुत्र स्वरूप सिंह, शाहनपुर खुर्द, कलानूर जिला गुरदासपुर, वीरेंद्र सिंह पुत्र रंजीत सिंह, ऐशनबान थाना, कलानूर गुरविंदर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह, कलानूर गुरदासपुर पंजाब को CSC पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस चौकी पर कुछ दिन पहले एक ग्रेनेड फेंका गया था। वहाँ पर कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। उसी क्रम में वो लोग यहाँ पर आए थे। उनके द्वारा ये बताया गया कि जिन 3 संदिग्धों द्वारा ये ग्रेनेड फेंकने की कार्रवाई की गई थी तो थाना पूरनपुर क्षेत्र में छुपे हुए हैं। ये सुबह सूचना जब प्राप्त हुई थाना पूरनपुर को तो थाना पूरनपुर पुलिस और पंजाब पुलिस की टीम ने उनका पीछा करना शुरू किया, उनको खोजना शुरू किया। तभी खमरिया पॉइंट पर जो पिकेट लगी हुई थी उसने ये बताया कि एक बाइक पर 3 लड़के संदिग्ध प्रकृति के पीलीभीत शहर की तरफ तेजी से बाइक से जा रहे हैं। थाने के द्वारा कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। पूरे जनपद में जो नाकाबंदी है उसको एक्टिव किया गया। इधर से हमारी SOG टीम, सर्विलांस टीम और हम तीनों लोग रवाना हुए। उधर से माधोटांडा से कहा गया। पीछा करते हुए थाना पूरनपुर की टीम जब जो निर्माणाधीन पुल है वहाँ तक पहुँची तो ये दाहिनी तरफ माधोटांडा की तरफ मुड़ गए और थोड़ी दूर जाकर इनको जब ललकारा गया, रुकने का इशारा किया गया, आगे से जो गाड़ियाँ आ रही थी उनको देखकर इनको ललकारा गया। इन्होंने उस ललकार का जवाब हैवी फायरिंग से दिया। आतंकियों के कब्जे से पुलिस ने 2 AK-47, 2 पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए हैं।
बाद में एसपी ने सीएससी पहुंचकर जवानों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त की। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल जुड़ा है। हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं, पूर्व आईपीएस, और प्रमोद गोस्वामी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले जयप्रकाश जी के पास चलेंगे। जयप्रकाश जी, आज यूपी में यूपी पुलिस के लिए बहुत ही, अगर बात की है, लगभग 4 से 5 जगह मुठभेड़ हुई, हर जगह पुलिस को सफलता हासिल हुई। एक बड़ी बात ये थी कि जॉइंट ऑपरेशन में जो 3 खालिस्तानी गुरदासपुर की चौकी पर ग्रेनेड हमला करके फरार थे, उन्हें बाकायदा सर्विलांस की एक अच्छी काम किया उन्होंने, एक अच्छी रिपोर्ट दी, एक अच्छा इनपुट दिया, जिस पर इन तीनों आतंकवादियों पर कार्रवाई हो गई और वो मुठभेड़ में ढेर हो गए। ये कितना मुश्किल हो जाता है किसी अन्य राज्य के लिए जब स्टेट चेंज हो और आतंकवादियों का बिल्कुल, मेरे कहता ब्लैक पॉइंट पर हो, नहीं पता है कहाँ पे गए हैं वो, उस तरीके से एक कहीं से इनपुट लाना और फिर ये कार्रवाई को अंजाम देना। जयप्रकाश जी। लिए एक बड़ी उपलब्धि है, वो चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की बात हो या पंजाब पुलिस की बात हो, पूरे पुलिस सिस्टम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि इस तरह के जो आतंकवादी घटना पुलिस चौकी पे हुई थी और उसको ट्रैक करते हुए उसे वर्कआउट कर लेना, उससे जुड़े हुए आतंकवादियों को ढूंढना और उनके विषय में जानकारी हासिल करना, ये पुलिस की बड़ी उपलब्धि है। और जहां तक बात 2 स्टेट की है, तो इस तरह से उच्चाधिकारियों के लेवल पर सूचनाओं का आदान प्रदान लगातार होता रहता है। जो ऑपरेशनल इकाइयां हैं वो लगातार टच में रहती हैं, और इस तरह की कोई सूचना मिलती है किसी दूसरे स्टेट में, तो पुलिस, एक स्टेट की पुलिस से दूसरे स्टेट की पुलिस बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करती है, कोऑपरेट करती है। इस केस में भी ऐसे ही हुआ होगा। जैसे ही सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ होगा, दोनों स्टेट की पुलिस, दोनों जनपद की पुलिस एक्टिव हो गई होगी और उच्चाधिकारियों ने इसे कोऑर्डिनेट किया होगा, जिसका परिणाम था कि ये सफलतापूर्वक ऑपरेशन पूरा हुआ। और ये दोनों स्टेट की पुलिस के लिए, बल्कि देश की पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। विशाल जी। बिल्कुल, मैं प्रमोद जी के पास चलूंगा और फिर हमारे संवाददाता करण सिंह भी पीलीभीत से जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, यूपी में तराई अलग, अगर हम बात करें, यूपी में जिस तरीके से फिर से आतंकवादी कनेक्शन निकला, इससे पहले मुझे याद है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग या सिद्धू मूसेवाला गैंग को लेकर बात आ रही थी कि वो जो सिद्धू मूसेवाला के ऊपर जिस गैंग ने हमला किया था, उसके जो शूटर थे वो यूपी के कई जिलों में ट्रैवल कर कर आए हुए थे। ऐसे तमाम आरोप लगते रहते। मतलब आरोप क्या, मतलब अधिकारियों को पास ये इनपुट आता है, उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। और आज फिर उसी कार्रवाई का एक अच्छा नतीजा हम लोग को देखने को मिला कि 3 खालिस्तानी मूवमेंट इधर जो बढ़ा है, उनके 3 आतंकवादियों को मारने में दोनों राज्यों की पुलिस ने सफलता हासिल की है। हाँ विशाल जी, देखिए ये कोई नई घटना नहीं है। जैसा कि अभी ने बताया कि ये एक ऑपरेशनल चीजें हैं, ये होती रहती हैं। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी जी, क्योंकि वो विजुअल चला गया था तो मैंने जी। कहा कि देखूं वो आ रही कि नहीं। तो पिछले लगभग 2 वर्षों से अगर आप देखें तो वो एक इधर खालिस्तानी गतिविधियों को लेके, आतंकवादियों को लेके होती रही, चाहे कनाडा का मामला हो और चाहे उधर वो पन्नू को लेके कितनी चर्चा का विषय बना। कनाडा से हमारे रिश्ते भी इसी इशू को लेके कहीं गड़बड़ हुए। गुरदासपुर में जिस ढंग से वहां पर उन्होंने बम से या ग्रेनेड फेंक के चौकी पर हमला किया था, उसके बाद से इन लोगों की तलाश थी और पंजाब पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस उसको कोऑर्डिनेट कर रही थी। और जो तराई का इलाका है ये सिख बाहुल है, तो इससे पहले भी जब अपने शिखर पर इस देश में खालिस्तानी आतंकवाद था, उस समय भी अधिकांश वहां के खालिस्तानी यहाँ आ जाते थे और यहाँ कई एनकाउंटर्स भी हुए थे और पकड़े भी गए थे। हेलो जी बिल्कुल सर, आवाज आ रही है आपकी। सर अपनी बात को पूरा करें। हाँ, तो वो पकड़े भी गए थे। तो ये है, ये फिर थोड़ा सा खालिस्तानी मूवमेंट को कहीं पाकिस्तान की तरफ से, कहीं और जो विदेशी शक्तियां हैं जो भारत को से कहीं अमन चैन से नहीं रहना चाहती हैं, वो लोग इसको हवा देने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन उसके बावजूद जिस ढंग से वहाँ कनाडा में मारे गए, जो खालिस्तानी मूवमेंट को एक हवा दे रहे थे या उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके बाद से थोड़ा सा ये हुआ है। तो ये सख्त कार्रवाई वक्त का तकाजा भी था और जरूरत भी थी, क्योंकि अगर इन चीजों को फिर एक प्रश्रय मिलेगा या ये चीजें गतिविधियां बढ़ेगी तो इस देश के लिए ये एक संकट की स्थिति पैदा होगी। ये बधाई है कि संयुक्त प्रयास में पंजाब पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस के कोऑर्डिनेशन से जिन तीनों बिल्कुल सर, मैं आतंकवादियों मैं ने आपका जो ग्रेनेड से मैं हमला और किया अपडेट था करण उसको करण मार से ले गिराया लेता गया। हूँ। करण हमारे संवाददाता है पीलीभीत से। वो उस टाइम जिला अस्पताल में भी थे जब उन्हें सीएससी से जिला अस्पताल उन तीनों आतंकवादियों को लाया गया। करण, प्रशासन क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से एसपी अविनाश पांडे ने कहा कि उन्हें रोका गया लेकिन उन्होंने बैकफायर किया, उसी के बाद से पूरी कार्रवाई हुई, एनकाउंटर में वो ढेर हो गए। क्या इनपुट था? कहाँ पर छुपे थे? कैसी आबादी थी? करण। करण, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं बता दूं, आज पीलीभीत में जो उत्तर प्रदेश पुलिस है और पंजाब पुलिस की जो संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है, जो यूपी में जो खालिस्तानी आतंकवादियों का जो मुठभेड़ हुआ है, उसमें यूपी के पीलीभीत में जो पूरनपुर इलाका है वहां पर ये मुठभेड़ हुई है। बता दूं, पूरनपुर इलाके के हरदोई नहर ब्रांच पे ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें यूपी की जो पूरनपुर पुलिस है उसने मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों जो खालिस्तानी आतंकवादी थे उनको मार गिराया है। बता दूं, पुलिस ने इनके पास से 2 AK-47, 2 ग्लॉक पिस्टल और सैकड़ों कारतूस भी बरामद करे हैं। बता दूं, ये संयुक्त कार्रवाई पंजाब पुलिस ने जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस को दी, उसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पीलीभीत के एसपी अविनाश पांडे को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पंजाब पुलिस पीलीभीत पहुंचने के बाद पीलीभीत की जो पूरनपुर पुलिस है और माधोटांडा पुलिस है, गजरौला पुलिस है, इनकी संयुक्त कार्रवाई के चलते तीनों खालिस्तानी आतंकवादियों को ढेर किया गया। साथ ही बता दूं, ये तीनों आतंकवादी कैसे आए थे अभी तक पीलीभीत में पुलिस ने इसका खुलासा नहीं करा है। साथ ही ये बता दूं कि ये जब पीलीभीत आए थे, इन्होंने एक बाइक चुराई, बाइक चुरा के ये तीनों एक बाइक से आप जा रहे थे रात में, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने घेराबंदी करी, जिसमें पीलीभीत के एसपी अविनाश पांडे भी शामिल थे, पूरनपुर के सीओ भी शामिल थे, पूरनपुर की कोतवाल, पूरन माधोटांडा कोतवाल, गजरौला के कोतवाल, ये सब पूरी फोर्स के साथ शामिल थे। इन्होंने घेराबंदी करी, रोकने का प्रयास करा, जिसमें AK-47 से जब इन्होंने फायरिंग करी तो जवाबी फायरिंग में पुलिस ने इन्हें मार गिराया है। कहीं ना कहीं विशाल, अब ये देखना जरूरी है कि पीलीभीत ये क्यों आए थे, क्या मकसद था इनका आने का, कौन इनको संरक्षण देने वाला था, कौन इनको पनाह देना चाहता था जो पीलीभीत में ये रुकते, पीलीभीत में ये कोई घटना अंजाम हो सकती थी कि पीलीभीत जैसे जो तराई है जहां सिख बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर जो पहले भी आतंकवादियों का पहले मूवमेंट रह चुका है खालिस्तानी आतंकवादी को, और सिख लोग यहाँ पे जो पनाह देते हैं, कहीं ना कहीं ये बात निकल के आ रही कि पीलीभीत ही क्यों, पीलीभीत में इनको पनाह कौन देना चाहता था। बिल्कुल अभी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। मैं बता अनिकेत का दूं, रुख करूंगा। अनिकेत, अगर यूपी मुख्यालय की बात की जाए, डीजीपी ने कई जगह बयान दिया कि एक जॉइंट ऑपरेशन में ये बात हुई। पहले तो लोग बदमाश समझ रहे थे, लेकिन जब डीजीपी प्रशांत कुमार ने एक चैनल से बातचीत में बताया कि खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े 3 आतंकवादियों को पुलिस और पंजाब पुलिस की ज्वाइंट टीम ने ढेर कर दिया है, उसके बाद से उत्तराखंड में अलर्ट है। पीलीभीत को लेकर और प्रदेश को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन जारी हुई है क्या? अनिकेत, अनम्यूट कर लीजिए। अनिकेत, अनम्यूट कर लीजिए। विशाल, देखिए, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो मुखिया है डीजीपी प्रशांत कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चाहे तो खालिस्तानी आतंकी है या तमाम ऐसी गतिविधियां करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ जो पुलिस का एक्शन है वो लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन विशाल, सवाल लगातार ये जरूर बना हुआ है कि पंजाब में खालिस्तानी किस तरह से मूवमेंट करते हुए उत्तर प्रदेश में एक्टिव लेते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात विशाल ये है कि पंजाब से जब ये निकले होंगे तीनों खालिस्तानी, उन्होंने दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस किया होगा, दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में ये यूपी के बॉर्डर में एंटर किए होंगे। तो आप समझ सकते हैं 2 बॉर्डर को क्रॉस करके ये तीनों खालिस्तानी इतने बड़े अवैध सामग्री के साथ में 2 AK-47 उनके पास में, उनके पास में ग्रेनेड है। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्लानिंग थी, जो रूपरेखा थी उनकी, वो कितनी भयावह थी।
अगर उनके साथ उनको अब मुठभेड़ में अगर ढेर नहीं किया जाता विशाल, तो निश्चित तौर पर शायद वो किसी बड़ी घटना को अंजाम उत्तर प्रदेश में दे देते, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सनातन का महाकुंभ होने जा रहा है प्रयागराज में। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी संख्या में वहाँ पे तमाम श्रद्धालु, तमाम जो साधु संत है वो वहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं। अब ऐसे में बिल्कुल एक खालिस्तानियों ये को बड़ी उत्तर प्रदेश साजिश के को रोकने में भी कामयाब हुए हैं दोनों स्टेट। आप सब बने रहिए हमारे साथ, हम इस पे और भी ज़्यादा जानकारी लेंगे। जयप्रकाश जी से, पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बने रहिए। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करते हैं पूर्व आईपीएस जयप्रकाश जी का। जयप्रकाश जी, हम देख रहे हैं जिस तरीके से दो बॉर्डर, जैसे निकेत ने बहुत अच्छी बात बताई, और इस पर एक गहन चर्चा का भी विषय है कि यूपी में महाकुंभ हो रहा है, देश विदेश की नज़रें महाकुंभ पर होंगी, बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर आएंगे, बहुत सारे श्रद्धालु अलग अलग राज्यों से भी प्रयागराज पहुँचेंगे। इसी बीच पीलीभीत में घटना होती है, 3 खालिस्तानी आतंकवादी मारे जाते हैं, उनके पास से एक जखीरा बरामद होता है, AK-47 कारतूस, ग्रेनेड। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बॉर्डर लेके आए होंगे, ये बहुत मुश्किल होता है 2 बॉर्डरों को क्रॉस करना। जब आप दिल्ली में, मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड से भी आए तो भी 2 बॉर्डर आपको क्रॉस करने पड़े। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इतना जखीरा अगर ये लेके आए हैं तो इनको पास कराने वाला कौन था, अगर लेकर नहीं आए हैं तो इन तक पहुंचाने वाला जखीरा। इस विषय पे भी, इस पॉइंट पर भी जांच हो रही होगी मुझे लगता है, जिस तरीके से इतना ज़्यादा असलहा जो बरामद हुआ है और AK-47 मिलना, ये तो अपने आप में एक चर्चा का विषय है। देखिए विशाल जी, अभी आज की ही घटना है, ये इनकाउंटर आज ही हुआ है और तीनों आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस के पास कितनी इंफॉर्मेशन थी और अभी जो सूचना पंजाब पुलिस से मिली है उसको आगे इन्वेस्टिगेट करके और क्या क्या चीजें रिवील कर पाएंगे लोग, क्या क्या और जानकारी कर पाएंगे, उसके बाद ही टिप्पणी की जा सकती है कि ये लोग पंजाब से सीधे उत्तर प्रदेश आए, इनका कोई और रूट था, या यहाँ आए थे, यहाँ से तैयारी करके और कहीं घटना करने के लिए जाने वाले थे। इस पर अभी कोई कयास लगाना या अपने आप अनुमान लगा लेना ये जल्दबाजी हो सकता है कि चूंकि बॉर्डर नेपाल का भी खुला हुआ है, उधर से भी आ सकते हैं, कहीं और जाने के लिए हो सकते हैं। हो सकता है कि ये असलहे को कहीं इनको इसी एरिया में उपलब्ध कराया गया हो, कोई और वारदात करनी रही हो। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका अनुमान के आधार पर कोई कयास लगा लेना ये थोड़ा जल्दबाजी होगी। पुलिस को थोड़ा समय दिया जाना चाहिए कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करके सही तथ्यों को आपके हमारे सबके सामने रखेंगे, क्योंकि तुरंत सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। बहुत सारी चीजें होंगी जो सूचना रही होंगी, उनको लोग डेवलप करेंगे। जिन लोगों ने इन्हें खाना उपलब्ध कराया होगा, यहाँ शेल्टर दिया होगा, उन लोगों से भी जानकारी की जानी होगी और उसके आधार पर ही ये कहा जा सकता है ये लोग कहाँ से आए थे, किधर से आए थे, साथ लेकर आए थे या किसी ने इन्हें उपलब्ध कराया था। ये बहुत सारी जानकारी अभी इन्वेस्टिगेट होनी है, इसलिए अभी कोई अनुमान लगाना जल्दबाजी। बिल्कुल। प्रमोद जी, फाइनल कमेंट। सर विशाल जी, बिल्कुल। मैं तो ये है, अब ये एक बात हो गई ना जिस तरीके से, अभी तो अनुमान लगाना बिल्कुल, लेकिन एक इन पहलुओं पर भी जांच होगी, मेरा ये कहने का मतलब था। और दूसरी चीज, यूपी में अपराधियों पर लगातार कस्ता शिकंजा, लगभग 5 जगह मुठभेड़ होती है। लखनऊ में हम बात करें, एक्शन मोड पर है यूपी पुलिस पूरी तरह से। फाइनल कमेंट प्रमोद जी। विशाल जी, निश्चित रूप से चूंकि कुंभ हो रहा है और ये विश्व का सबसे बड़ा जमावड़ा होता है जिसमें लाखों करोड़ों लोग जुटते हैं, उस लिहाज से उत्तर प्रदेश की पुलिस, अभी डीजीपी भी इससे पहले कई बार कह चुके हैं प्रशांत कुमार साहब, कि पूरा प्रदेश अलर्ट पर है। कहीं भी कोई ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, आतंकवादी गतिविधियां हैं, या इन सब पर बड़ी तीखी और पैनी नजर रखी जा रही है। इंटेलिजेंस विषय, जहां तक जयप्रकाश जी ने ये बात सही कही है कि वो कैसे आए थे, क्या लेके आए थे कि मुहैया कराए, कहाँ रुके, क्या, ये एक इन्वेस्टिगेटिंग मैटर है। अभी आज ही ये घटनाक्रम हुई है, निश्चित रूप से अभी इट विल टेक सम टाइम कि वो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि ये लिंक अपने जोड़ेगी कि कहाँ से क्या है। लेकिन ये एक उपलब्धि है कि सतर्कता थी। ये कहना, विजिलेंस की जो बात अभी कही गई कि कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस फेल्योर है, तो देखिए चूक तो थोड़ी बहुत कहीं हो सकती है, लेकिन बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, उसमें इंटेलिजेंस के अपनी चूक तो माना जा सकता है, लेकिन कोई इसको फेल्योर नहीं कहा जा सकता है।
कि ये फेल्योर है। हाँ, वो लोग किसी भी रूप में किसी भी रास्ते से आ सकते हैं, जैसा कि जयप्रकाश जिनका नेपाल का, वो भी हमारा बॉर्डर खुला हुआ, बिल्कुल। बात सही है। हरियाणा से, वहां से वो सीधे यहाँ आ सकते हैं। अच्छा, चूंकि जहां तक बात है कि जो आपने पहले सवाल किया कि यहाँ पर प्रश्न है, तो ये पीलीभीत, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब आतंकवादी गतिविधियां अपने चरम पर थी, तो उस दौरान भी पीलीभीत जो है, क्योंकि वो सिख बाहुल और सिखों का वहां अच्छी संख्या है, तो वहां ये लोग उसमें घुल मिल जाते हैं या कहीं ना कहीं उनके लिंक रहते हैं और उसको वश किया जाता है। और वहां बड़ा एनकाउंटर भी हुआ था, हालांकि वो फर्जी एनकाउंटर था, उसमें पुलिस वालों को सजा भी हुई थी, वो अलग बात है। लेकिन वो पुलिस वहां सक्रिय रहती है, और जब ये ऐसी गतिविधियां आतंकवादी इससे खालिस्तानी होती हैं, तो सबसे ज्यादा पैनी नजर वहां के चप्पे चप्पे पर, एक एक व्यक्ति पर नजर रखती है पुलिस, इंटेलिजेंस रखती है। ये चूंकि मैं एक लंबे अरसे से देखता रहा हूँ, समझता रहा हूँ, इन चीजों को कवर भी किया है, देखा भी है, तो वो ऐसा नहीं है। वहां पूरी तरीके से जब से ये पिछले 2 वर्ष से ये चीजें शुरू हुई हैं, तो सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश में सख्त नजरें हैं, तो वो पीलीभीत और तराई क्षेत्र में ही हैं कि वहां की गतिविधियां क्या है, वहां से सारी चीजें इनपुट मिलते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा को खास होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। यूपी में खालिस्तानियों को ढेर किया गया है, 3 खालिस्तानी ढेर हैं। पुलिस आगे की जांच कर रही है कि इनका रहनुमा कौन था, इन्हें किसी ने शरण दी थी और इतनी हथियारों का जखीरा क्या ये अपने साथ लेके आए थे या इन्हें यहीं पे प्रोवाइड कराया गया था। फिलहाल इनके यूपी और पीलीभीत आने का मकसद क्या था, इन सब पर जाँच चल रही है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।